तो प्रश्न है कि जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि संतुष्टः येन केनचित् संतुष्टः सततम योगी, तो इस प्रकार संसार की चीजों से तो संतुष्ट होना अलग बात है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में भी कई पंथ हैं और कई पद्धतियां हैं, तो हम कौन सी पद्धति पर चलें, किसमें संतुष्ट रहें? कभी मन यहां लगता है, कभी वहां लगता है। साधकों के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है। समय के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को मार्ग को चुनना चाहिए। जैसे इस समय यदि हमें वानप्रस्थ में जाना हो तो हम कौन से वन में जाकर वानप्रस्थ का जीवन जिएंगे। जैसे कहा जाता है कि अपने शास्त्र के अनुसार कि अपने जीवन का 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन में, अध्ययन में बिता करके, 25 वर्ष अर्थात 25%, उसके बाद का 25% धन अर्जन गृहस्थ जीवन को जीने के लिए, उसके पश्चात 25% वानप्रस्थ में, और बचा हुआ जो शेष है वो संन्यास अर्थात वानप्रस्थ के बाद जो जीवन फिर संसार से विरक्ति का है। परंतु आज के युग में हम क्या करेंगे? वानप्रस्थ के जो विधि बताई गई है कि वन में गमन करके और किस प्रकार के जीवन को जीना, आज तो हम अगर वन में जाएं तो वहां से ही जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो संपत्ति सरकार की है और उनके अधीन है, वहां पर हम रह भी नहीं सकते। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को बदलना चाहिए और साधना तो करनी ही है, भगवान को पाना ही है। तो ध्यान मार्ग जो है, कर्मयोग का मार्ग जो है, भक्ति योग का मार्ग है, इनमें संतों ने हमें रास्ता बताए हैं समय अनुसार। तो कलयुग में सब चीजें बड़ी सुलभ नहीं है, सुगम नहीं है। विशेष करके यदि कोई व्यक्ति ध्यान मार्ग से भगवान को पाना चाहे तो गृहस्थ जीवन में रहना भी कठिन है उस प्रकार से। परंतु जो भक्ति का मार्ग है ये सरल है, सगुण उपासना का जो मार्ग है ये सुगम है, इस मार्ग पर हम चल सकते हैं। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं 12वें अध्याय में, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, कि जो निर्गुण का जो मार्ग है या ध्यान का जो मार्ग है जो केवल विवेक पर आधारित है, कठिन है। उससे भगवान को पाना ऐसा नहीं कि असंभव है, कठिन है वो मार्ग। परंतु फिर इस कलयुग में क्या करेंगे, जहां पे हमें अपने जीवन को चलाने के लिए ही अधिकतर सारा समय जा रहा है। ध्यान कौन करेगा? और अगर कोई करना भी चाहे इस युग में, हर व्यक्ति सेलफोन से बीमार है। अब तो कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि अलग अलग तरह के डॉक्टर्स बनेंगे, साइकियाट्रिस्ट होंगे, जो व्यक्ति को यही करेंगे कैसे सेलफोन में से आपको बाहर आना है। दिन में 4 घंटे, दिन में 3 घंटे, ऐसे बहुत से स्कीम्स निकलेंगी। जब व्यक्ति सेल्फोनाइजेशन होगा कि व्यक्ति उसमें से बाहर निकलेगा, तो इसमें कौन ध्यान करेंगे? हम तो ऐसे, कल एक जन के साथ मेरा समय बीता, परिवार में जितने लोग थे हर व्यक्ति अपने सेलफोन में, ऐसे लगता था कि वो पैदा ही हुआ इस ढंग से, इसी ढंग से सबकी बातें चीते। एक व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो उतर रहे हैं, तो सोफा पे बैठे तो, और एक ये सब के साथ साथ एक कॉमन सामान, एक सामान्य टीवी है जो सबके लिए है, उसके अतिरिक्त हाथ में ये है। वहां से दृष्टि, टीवी से दृष्टि हटती तो सेलफोन में आती है। बात आपसे भले करते रहेंगे, हर कार्य भले करते रहेंगे, खाते रहेंगे, परंतु सब चलता रहेगा। सभी लोग ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी उस तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कौन सा व्यक्ति ध्यान में समय दे पाएगा? परिस्थितियां और कठिन होंगी, परंतु जो सबसे सरल है वो भगवान के नाम का जप है, भगवान नाम है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था,
कलयुग में कोई अन्य है ही नहीं है विधि, कोई अन्य विधि है ही नहीं, कोई अन्य विधि है ही नहीं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में और कोई विधि है ही नहीं। अभी हमें जो कुछ दिख रहा है कुछ अंश में, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। ध्यान तो ध्यान की बात होगी, लोग ध्यान करेंगे ऐसा कुछ होता था हमने सुना है कुछ ध्यान, हाँ, ये सब तो लुप्त हो जाएंगे क्योंकि व्यक्ति की योग्यता ही नहीं होगी। जैसे आज यज्ञ लुप्त हो चुके हैं या थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन भगवान के नाम को जप करके भगवान को पाना सुलभ होगा। इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, इसमें कोई अयोग्यता या कोई योग्यता की कमी व्यक्ति में नहीं होगी कि वो नहीं कर सकेगा, सब कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण बिमल जस, भवतर बिन ही प्रयास। कि हम अपनी इस समय में जिसमें जी रहे हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेकर अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। इसको छोड़कर जो साधना करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे भटक जाएंगे, क्योंकि ये युग अन्य साधनों के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे बहुत तेज अगर धूप हवा चलती हो, वहां पे हम दीपक जलाकर प्रकाश नहीं कर सकते। वहां तो यदि सूर्य हो तो उसका प्रकाश होगा, या कोई मणि हो जिसका प्रकाश हो, जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस युग में आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है हम सभी के लिए। भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। अन्य साधनों को हम कर सके या नहीं, उसमें हमें कोई बात नहीं, परंतु भगवान के नाम का जप ये अवश्य होना चाहिए। इसको करने से अन्य मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। और अपने जीवन में भक्तिमय आचरण करना, जो भगवान ने आज बताए कि अपने कर्मों को भक्तिमय करना, धर्म के अनुरूप करना, उसके अनुसार चलना, दूसरों की कैसी हम सेवा कर सकें, दूसरों के जीवन में किस प्रकार आध्यात्मिकता सहित सुख ला सकें। भोग वाला सुख नहीं, उसको करने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हैं, परंतु उसका परिणाम भी हम देखते हैं। आज संसार में जितनी संस्थाएं हैं सेवा के लिए, शायद पहले इतनी कभी नहीं थी। इतना सब होने के बाद में भी आज संसार में इतना दुख है जितना पहले कभी नहीं था, क्योंकि हम सेवा तो सबकी करना चाहते हैं, परंतु भगवान को उसमें से निकाल कर, आध्यात्मिकता को निकाल करके। इसलिए उन सेवाओं का जो प्रभाव जीव पर होना चाहिए, उसके जीवन में खुशी के लिए, आनंद के लिए, वो नहीं दिखता और नहीं होगा, क्योंकि भोग विलास में सुख नहीं है। सुख तो अध्यात्म मार्ग में है। इसलिए हम अपने जीवन में भगवान के नाम को जपें, भगवान की कथा का श्रवण करें, उनके यश को गाएं, भगवान के भक्तों की बात को अपने जीवन में अपने आचरण में ले आएं। ये बहुत आवश्यक चीज है। हम केवल सुन करके छोड़ दें, उससे आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। उनकी बात को अपने आचरण में ले आएं, उसके लिए प्रयत्नरत रहें, प्रयास करें। ये मार्ग हमें भगवान से जोड़ेगा आज की परिस्थिति में। तो दूसरा इसी से संबंधित कि यदि दूसरी साधना को देख करके हमारे मन में संतुष्टि न हो तो क्या? देखिए, यहीं पर हमारा स्वभाव आता है। अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सर्वत्र जो वातावरण है उसमें असंतोष का वातावरण है। हर व्यक्ति अपने पास जो है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, वस्तुएं हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, किसी से संतुष्ट नहीं है, और उसको सिखाया जाता है कि आप संतुष्ट न होइए। तो कहते हैं ना कि जैसे कोई आदमी शराब पिया हो, मद में हो, और उसको हम एक भांग और दे दें कि इसको भी खा लो आप, उसके बाद उसको हम एनेस्थीसिया दे दें कि आप इसको भी ले लो, मतलब एक का उतरेगा तो दूसरा चढ़ेगा। उस तरह व्यक्ति, एक तो वैसे ही वातावरण में सर्वत्र चीजें व्याप्त हैं, दूसरी उसको सिखाया जाता है बचपन से ही कि तुम्हें संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट मत होइए। इसके कारण जीव कभी भी जब साधना में आता है तो वहां भी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही स्वभाव लेकर आया है, और इसलिए हमें अपने स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमने जो
भगवान कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कुछ त्यागना होगा। क्या त्यागना होगा? हमें हमारी संस्कारों के कारण जो दुर्गुण है उनको त्यागना होगा। और ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, असंतुष्ट रहना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है ना, तो कुछ दिन सत्संग में आएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रसन्न होगा। परंतु यदि अपने उस स्वभाव को नहीं त्यागेगा तो सत्संग में बैठे लोगों की निंदा शुरू करेगा कुछ दिन में। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव है झगड़ा करना, किसी की बात न मानना, तो सत्संग में आएगा, सत्संग में कुछ दिन बात सुनेगा, बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन जैसे समय बीतेंगे, फिर उस सत्संगी लोगों से मनमुटाव करेगा, उनकी बात का तर्क वितर्क कुतर्क करेगा, शास्त्र में कही हुई बातों का तर्क वितर्क कुतर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वभाव को नहीं तजा। इसलिए अपने स्वभाव को तज करके असंतोष की भावना को तजना भी होगा। और एक मार्ग जो हमें मिले, उस मार्ग में विश्वास करके उसका पालन करना चाहिए, न कि समय समय पर कि अब यहाँ कुछ नहीं, चलो वहां चलते हैं, वहां कुछ नहीं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इसी में रह जाएगा। फिर से दूसरा जन्म आएगा, फिर उसमें लगा रहेगा। इस प्रकार हम अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी, इनका प्रश्न है कि जो त्याग की बात भगवान कर रहे हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम, हमें जीवन में किस चीज का त्याग करना चाहिए? तो भगवान यहां कहते हैं हमें त्याग किसका करना है? सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने इन कर्मों के फल को त्याग देंगे और इनको बचाकर रखे रहेंगे। सर्व कर्म अर्थात जीवन के सभी कर्म, यहां तक कि यदि हम अध्यात्म के लिए, वैसे कर्म तो अध्यात्म का नहीं होता, वो तो साधना होती है, परंतु उसमें भी जो क्रियाएं हैं उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको देने वाले भगवान हैं। हमें किसी भी प्रकार का जो कर्म हो उसके फल की इच्छा का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। जो दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में भी कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही बात को माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोसु कर्मणि, कि जो कर्म तो आपको करना है, कर्म के फल की इच्छा को त्यागना है, भोग की इच्छा को त्याग करना है। तो अगर फल को त्यागना मतलब भोग की इच्छा को त्यागना, और हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे घर में परिवार में से आरंभ करें तो हमारे परिवार में सबका हम पालन पोषण करते हैं, इससे उनसे कुछ आशा न रखें, कोई आशा न रखे हुए ही कार्य करें, लेकिन हाँ इतनी इच्छा रखें कि इनका कल्याण हो। इसलिए उनके लिए जो कर्म करें उससे हम कुछ पाने की इच्छा न रखें। उसके बाद अब हमसे जो बड़े हैं उनकी यदि हम सेवा करें, उससे कुछ पाने की इच्छा न रखें, उसका जो फल हो भगवान पर छोड़ दें कि उनकी जो इच्छा है। ऐसे करने से फिर हमारे भीतर त्याग धीरे धीरे होगा। जो हमारे पास एकत्र की हुई संपत्ति है, धन है, वैभव है, उसको दूसरों की सेवा में लगाएं। जो हमारा विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसको दूसरों में लगाएं। इस प्रकार धीरे धीरे त्याग की भावना को बढ़ाना चाहिए। कभी हमें मान मिल जाए, उस मान को दूसरों को दे दें, यह भी त्याग है। कई बार जैसे हमने कुछ कार्य किया, जैसे मान लो कि हमारे घर में हमारी बिटिया है, वो बहुत शीलवान है, गुणकारी है, उसके गुणों को हम स्वयं ये न सोचें कि हमने ऐसा कर दिया, उसको जो हमारे श्रेष्ठ जन है उनको दे दें, ये इनकी कृपा से, इनके कारण हुआ है, उसका भी हम त्याग कर दें, स्वयं को कर्ता न माने। घर से आरंभ, ये चीजें हम कर सकते हैं। हमने जो धन संपत्ति वैभव कमाए, अधिकतर हम उनको लेकर के अपने परिजनों के साथ कलह करते हैं। उनकी सेवा करने का प्रयास करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनका भी योगदान है। तो ये यहां से हम त्याग आरंभ कर सकते हैं, फिर इसी त्याग को हम बड़ा कर सकते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जब हम उदार बनेंगे तो त्याग होगा। जैसे देखिए घर में हम त्याग नहीं करते, कितना भी हम धन कमा करके लाएं, घर के लोगों का वो हो ही जाता है नहीं,
उनमें ऐसे नहीं कि उनको कुछ करना पड़े, वो उनका हो गया, भले एक व्यक्ति कमा कर लाया, क्यों अपने आप वो उनका हो गया, हमने त्याग कर दिया क्योंकि उनको हम अपना मानते हैं। उसी प्रकार जब धीरे धीरे औरों को अपना मानने लगे तो त्याग की भावना धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो स्वयं हम अपना नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमें लगेगा कि ये इनको मिल जाए क्योंकि इनके कारण हुआ है। ये त्याग है। और कहीं अपमान हो जाए उसको स्वयं लेना चाहिए, ये भी त्याग की भावना है। वहां पर मान की इच्छा का त्याग है, मान की आशा का त्याग है। तो इस प्रकार धीरे धीरे अपने सभी कर्मों में, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते हुए त्याग की भावना की वृद्धि करनी चाहिए। प्रश्न है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्वभाव जो है नहीं बदल रहा है, ये कैसे बदलेगा या क्यों नहीं बदल रहा है? ये प्रारब्ध के कारण है। और उदाहरण रावण से इन्होंने कहा कि जैसे रावण का स्वभाव था और उसने मान लिया था कि मेरे इस स्वभाव से भजन नहीं हो सकता, होई ही भजन न तामस देहा। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम अधिकतर इन चीजों को सही दृष्टि से नहीं पहचान पाते कि अपने प्रारब्ध को या अपने संस्कारों को या अपने स्वभाव को। जो व्यक्ति सत्संग के द्वार तक पहुंचा है वो रावण के गुण उसमें तो नहीं है, क्योंकि जो नहीं पहुंचेगा उसको आप उसकी तुलना हम रावण से कर सकते हैं कि उनका यही है। लेकिन जो साधक हैं, जो सत्संग तक पहुंच चुके हैं, उनके सभी स्वभाव बदल सकते हैं। यही तो भगवत कृपा है। सभी स्वभाव बदल सकते हैं का अर्थ है उनके स्वभाव इतने तो बदल ही जाएंगे कि वो भगवान को पा लेंगे। भगवान को पाए बिना उनका जीवन अधूरा नहीं रहेगा, भगवान को उन्हें पाना ही है। अब उस साधक पर निर्भर करता है कि वो बदलना चाहता है कि नहीं चाहता है। अब देखिए गुण क्या होते हैं जो सामान्यतः गृहस्थों की समस्याएं हैं। मीठा वचन न बोलना, क्या हम इसको नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। जब व्यक्ति कहीं किसी के यहाँ नौकरी करने जाता है, वहां थोड़े ही कर्कश वचन बोलता है, हमेशा बहुत विनम्रता से बात करता है, क्योंकि धन का लोभ होता है, नौकरी से निकाल दिए जाने का भय होता है। परंतु हम साधना में, सत्संग में आकर इतनी गंभीरता नहीं रहती हमारे भीतर कि हम सत्संग से निकाल दिए जाएंगे, अर्थात अब अगली बार भगवान सत्संग का अवसर नहीं देंगे। दिस इज द लास्ट चांस ही गेव यू, ही विल टेक यू आउट। और भगवान निकाल लेते हैं सत्संग से। इसलिए कई बार देखोगे लोग सत्संग से निकल जाते हैं और कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता, वो सत्संग से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको निकाल लेते हैं कि अगर नहीं निकालेंगे तो ये तो अपना तो खराब हो ही रहा है, औरों को भी ले डूबेगा। हम कभी इस बात से भयभीत नहीं होते। क्यों नहीं भयभीत होते? कि हमें सत्संग का महत्व नहीं होता। जैसे हमें भय रहता है कि मेरा जॉब से मुझे निकाल न दिया जाए, परंतु सत्संग में ऐसी कोई महत्ता नहीं होती व्यक्ति की जो स्वभाव नहीं बदलना चाहते। इसलिए वो अपनी वाणी को वैसे ही रखते हैं कि क्या होता है, मैं ऐसे हूं, मैं ये हूं, मुझे कुछ नहीं कोई कह सकते। ये मीठा बोलने की बात हो गई। दूसरों को निंदा करने की बात कौन कहता है कि आप कीजिए? हम ऐसी बहुत सी परिस्थितियां जब निंदा नहीं करते। क्या हमारे अपने जन, जब व्यक्ति का विवाह होता है नया नया, तो जो उसके संबंधी होते हैं, पति पत्नी, क्या उनकी बुराई करता है बैठकर? उसको सब गुण ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ होता है। यदि हम सत्संग में अपने स्वार्थ को देखें उस दृष्टि से, तो हम निंदा क्यों करेंगे सत्संगियों की? कभी नहीं करेंगे। तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब भोग दृष्टि या जो हमारा संस्कार होता है, जैसे व्यक्ति का विवाह होता है, फिर उसके कलह बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि सदैव भोग की थी, इसलिए उसने उसमें वो लंबे समय तक उस सद्गुण को नहीं रख पाता। वैसे ही सत्संग में यदि भगवान के प्रति प्रेम की या सत्संग की महत्ता की बुद्धि न हो, तो हम वहां पे आकर के वही अपने पुराने विचारों को, पुराने व्यवहार को लेकर फिर वहां बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की झगड़ा करने की आदत होती नहीं इसलिए देखोगे सत्संग जैसे ही करने लगेंगे ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अपने उस स्वभाव को छोड़ नहीं पाते।
फिर वो सत्संगियों से ही झगड़ा करने लगते हैं। क्या इसको नहीं छोड़ा जा सकता? क्या कोई झगड़ा करता है बाहर जहां उसको लाभ मिलता है, वहां तो शांति से चुपचाप बैठा रहता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाए किसी चीज के लिए, वहां कितनी विनम्रता से बैठता है, सब कुछ सुनता है और प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि मुझे दंड न मिले। वैसे ही हम सब तो अपने कर्मों के कारण बंधे हुए जेल में हैं। सत्संग में आकर हम अपना अपना पक्ष रखते हैं प्रभु को कि प्रभु फंसा हुआ व्यक्ति हूं, आप निकाल लीजिए। अपनी गलतियों को मानते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि मैं दुर्गुणों से भरा पूरा हूं, मुझे इसमें से निकलना है। लेकिन क्या मन से नहीं करते? सत्संग का भय नहीं होता, सत्संग के छूट जाने की मन में कोई चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती, इसलिए हम अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ पाते। हाँ, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो न छूटने योग्य हैं, वो हमारे हाथ में नहीं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जहां जन्मा है उस हिसाब से बात करेगा। कोई पंजाबी है तो पंजाबी ठेके में बतलाएगा, हो सकता है वो मधुर ही बोलता हो तो लगेगा कि मधुर नहीं बोले, वो बात अलग है, उसको छोड़ना कठिन है। उसी तरह की चीजों के लिए भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि, कि जो प्रकृति के अधीन है, जैसी शरीर मिली, जैसी भाषा मिली, अब जैसे मुझे हिंदी भाषा आती है, अवधी भाषा आती है, अंग्रेजी संस्कृत भाषाओं का ज्ञान है, गुजराती भाषा का ज्ञान है, लेकिन मुझे अगर कोई फ्रेंच बोले तो मैं क्या समझूंगा, कोई जर्मन बोले तो क्या समझूंगा, क्योंकि मैं उस प्रकृति से बंधा हूं। कितना भी मुझे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, कोई संत कितने बड़े बड़े महान संत होते हैं, परंतु एक भाषा में ही तो चर्चा करते हैं, दूसरी भाषा में नहीं करते, क्योंकि वो प्रकृति वही बंधी है। तो वो चीजें नहीं बदली जा सकती, परंतु जो हमारे दुर्गुण है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये संस्कार, ये बदले जा सकते हैं। मीठा बोलना, सेवा करना, दूसरों का सम्मान करना, ये सब हम बदल सकते हैं। इसीलिए तो साधना होती है। इसलिए हमें सदैव उत्साहित होना चाहिए और इन चीजों को एक तरह से चुनौती मान करके और उत्साह से कि ये मुझे भगवान के समीप ले जाएंगी, इन चीजों से ऊपर उठने का, इनको छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका। इनका प्रश्न था कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, उसमें मन आ जाता है कि हमें लोग कहें कि हाँ आपने किया है। एक ये तो देखिए, साधना की दृष्टि से ऐसी भावना का धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए, एक दिन में नहीं छूटेंगी। उन चीजों को ये सोचना चाहिए कि हम थोड़ी किए, ये अगर मेरे भीतर कोई गुण था जिसके कारण किया, तो ये गुण तो भगवान के हैं, क्योंकि गुणों का नाम ही सद्गुण है। सद्गुण मतलब सतगुण, सत मतलब परमात्मा, सत्यम परम धीमहि। तो जो सत है वो भगवान है, तो सद्गुण मतलब भगवान के गुण हैं, उन्होंने हमें दिया है। भगवान के दिए हुए इन सद्गुणों के कारण मुझसे कुछ कार्य हो गया, तो अगर इच्छा ऐसी है मन में कि लोग मुझे कहें, तो कोई तामसी मैं नहीं कहूंगा इच्छा है, लेकिन ऐसी इच्छा साधना के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। और त्याग करना आसान तब होगा जब ऐसे सोचना चाहिए कि ये सद्गुण मैंने कहां से पाए, सद्गुण हमें किसी ने दिया नहीं, हमने सद्गुण कहां से पाए। जैसे हमारे भीतर जो संस्कार हैं हमें किसी से मिली, हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे समाज से, इन सब चीजों से, शास्त्रों से, संतों से मिली। हम नहीं ऐसे पैदा हुए थे इन्हीं संस्कारों को लेकर के, इन्हीं सद्गुणों को लेकर के, हमें किसी ने बताया, इसलिए वो उन्हें दे देना चाहिए। ऐसी यही साधना होती है, अभ्यास करते करते इस स्तर पर आना चाहिए। अपेक्षा करना अच्छी साधना के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, दूसरा आपका प्रश्न था कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करें या अच्छा करें और उन्हें लगे कि हाँ मेरे कारण आपके साथ ऐसा हुआ, मैंने आपको ऐसे बताया, यदि ऐसी वो करते हैं तो उनको कैसे हम ठीक करें, कैसे उनको हम बताएं कि ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। निर्भर करता है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हमारे मित्र हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं, हमसे छोटे हैं तो उनको बता सकते हैं, लेकिन यदि हमसे बड़े हों तो हम उनको कैसे बताएंगे, क्या कह सकते हैं। तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन्हें इसका ज्ञान हो,
क्योंकि ये इनके लिए अच्छा नहीं है। और यदि अवस्था में बड़े हैं, ये भी निर्भर करता है, कई बार अवस्था में बड़े होने पर भी आत्मीयता होती है और हम ऐसी बातें कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक, तो कह सकते हैं। वो संबंध पर निर्धारित करता है व्यक्ति के। और अगर लगे कि हम अगर ऐसा कह देंगे हमारा इनका संबंध और भी खराब हो जाएगा, ये और बुरा मान जाएंगे, बातचीत ही बंद हो जाएगी, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सुंदर प्रश्न है इनका, यदि हम कर्मफल त्यागेंगे हमें उत्साह कहाँ से मिलेगा? जैसे संसार में होता है, यदि हम अच्छा कर्म करें तो हमें और फल मिलता है, उससे हम उत्साहित होते हैं। अध्यात्म में कैसा होगा? अध्यात्म में उत्साह, यदि हम सेवा अधिक करते रहें, भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ती रहे, ये हमें अब मापदंड है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें भक्तों के साथ आत्मीयता हमारी बढ़ती रहे। यदि हमारी भक्तों के साथ आत्मीयता बढ़ती है, भगवान के नाम को जपने में हमारी रुचि बढ़ती है, सत्संग की हमें एक लालसा रहती है मन में, और भगवान के भजन करने की, इन सब चीज़ों के प्रति हमारे मन में उत्साह बढ़ता है, तो इन्हीं को ये मानना चाहिए कि ये जैसे कहते हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, ये उसका फल है। ये अगर मैं आपके प्रश्न को सही ढंग से समझ पाया तो इन्हीं को हम मापदंड मान करके उत्साहित होना चाहिए। यदि सत्संग में निरुत्साहता न हो करके व्यक्ति हतोत्साहित हो, निरुत्साहित हो करके, या व्यक्ति हतोत्साहित हो करके अपने कैसे भी कि आज सत्संग है, भगवत गीता सुनना है, रामचरितमानस है, तो वही चीज़ें हैं, इसमें क्या है, वही भजन कीर्तन, वही राम जी का नाम और भगवान कृष्ण का नाम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें तो कभी भी कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होती है, उसके मन में उत्साह समझ लो कि नहीं है, और वो सही ढंग से सही मार्ग पर नहीं जा रहा है। परंतु आपका जो और दूसरा इसी से प्रश्न था कि यदि हम त्याग कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करें, तो उत्साह कहाँ से मिलेगा? जैसे देखिए, माँ को बच्चों की सेवा के लिए कहाँ से उत्साह मिलता है? नहीं, व्यक्ति को परिवार में सदस्यों की सेवा के लिए कहाँ से उत्साह मिलता है? अपनेपन से, प्रेम से। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के चरणों में, सभी लोग अपने बनते जाएंगे, पराये का भेदभाव नष्ट होता जाएगा, तो उस समय हमारे मन में उत्साह होगा। ऐसा होगा कि हम और क्या करें दूसरों के लिए। पर दुख दुख सुख सुख देके पर, दूसरों के दुख से मन में दुख बढ़ेगा, दूसरों के सुख से मन में सुख बढ़ेगा, उसी से उत्साह मिलता। नहीं, हम जब अपनों को सुखी देखते हैं तो मन में कितना उत्साह होता है, मन उत्साह बढ़ जाता है। और दूसरों के जीवन में जब अपने लोगों के जब हम जीवन में दुख देखते हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए कितना प्रयास करते हैं कि इनका दुख दूर हो जाए, यही एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जब भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, हमारी साधना बढ़ेगी, सत्संग का रंग हमारे जीवन में चढ़ेगा, तो दूसरे लोग अपने दिखने लगेंगे, तो दूसरों के सुख में सुख, दूसरों के दुख में दुख, और यही हमारे उत्साह का कारण होगा। इसीलिए जो योगी होता है, जो भक्त होता है, वो बहुत काम करता है, दिखता नहीं कि नहीं करता। और उसका कार्य यदि कोई जोड़े कि धन से उसकी तुलना करे, तो वो तो कर ही नहीं सकते। एक जन कोई, बहुत पहले हमने पढ़ा था, ऐसे ही लोग जो भेजते रहते हैं कि एक माँ, क्योंकि लोग सब चीज़ों की महत्ता धन से जोड़ते हैं, कि अगर माँ के समय को अगर धन में बदला जाए कि वो कितना धन कमाती है, तो कहते हैं कि उसका तो भुगतान भी नहीं कोई कर पाएगा। नहीं, एक स्त्री जो घर में ही रहती है, जो बाहर कार्य करने के लिए नहीं जाती, परंतु घर में सुबह से लेके रात्रि में सोने तक कार्य ही कार्य करती रहती है, यदि उसको प्रति घंटे के अनुसार उसको वेतन दिया जाए तो कितना होगा। लेकिन फिर भी वो उत्साहित रहती है करने के लिए, वेतन तो उसको नहीं मिलता। वो उत्साह कहाँ से आता है? उसके भीतर प्रेम जो होता है। यही प्रेम जब भगवान से जुड़ जाता है, तो जैसे स्त्री होती है, उसका संबंध पति से जुड़ता है, तो पति से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है, सभी के लिए उसका सेवा भाव बढ़ जाता है। वैसे ही जीव का जब संबंध प्रेम भगवान से जुड़ जाता है, तो सभी लोग जो भगवान के हैं वो उसके अपने हो जाते हैं, तो सभी की सेवा में उसको आनंद आता है, वहीं से उसको उत्साह मिलता है।
जी, प्रश्न है, यदि मैं प्रश्न को कहने का प्रयास करूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दूसरों का हित नहीं होता और हम उसमें कार्य करते रहते हैं। कई बार ऐसी आजकल नौकरियां भी हैं जिसमें लोग लगे रहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का या समाज का नुकसान ही होता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति इस कलयुग की है, जिस युग में हम जी रहे हैं। जिस प्रकार के कर्मों में, इसीलिए इस कर्म को शास्त्रों में उग्र कर्म कहा गया है। उग्र कर्म अर्थात जिन कर्मों का जो फल है वो बंधनकारी ही होंगे, जीव को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रयास तो यही करना चाहिए कि यदि कोई उससे बेहतर कुछ मिल सके तो करना चाहिए जीवन यापन के लिए। एक दूसरा प्रयास ये भी करना चाहिए, यदि कम में जी सकें, कम में ही जी सकें अर्थात जीवन निर्वाह हो सके, तो वहां से संबंध को छोड़ देना चाहिए। यदि इन सब चीजों की स्थिति न बन पाए, व्यक्ति करना ही पड़े, क्योंकि ये समय ऐसा प्रतिकूल है कि हर कर्म वास्तव में उग्र कर्म है। हर कर्म समाज को विनाश की तरफ ही ले जा रहा है। अब अगर ध्यान से किसी भी कर्म को आप ध्यान से देखेंगे हम सब जो जिस बड़े ही तकनीकी ढंग से अच्छी स्थिति में लगे हुए लोग हैं, हमें तो लगता है कि हम दूसरों के जीवन को अच्छा बना रहे हैं और बना भी रहे हैं। भोग की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से जीवन में तो बहुत ही उन्नति हुई है, परंतु मानव जो मूल्य हैं, जिसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, वो कहाँ गए? सोशल वैल्यूज, जो समाज के जो मूल्य थे, कहाँ गए? ये सब नष्ट क्यों हुए? क्योंकि हम सभी के जो कर्म थे उस दिशा में गए। इसलिए ये सब कर्म तो वास्तव में विनाश की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसे कर्मों से यदि कोई व्यक्ति नहीं छूट सकता, तो ऐसे कर्मों के फलों को अच्छे कार्यों में लगा करके उससे, उनके उस पापाचार से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसे कर्मों से आप मुक्ति दिलाएं, जो बेहतर कर्म हो उनमें लगाएं। देखिए, संसार में ऐसी स्थिति है कि आप जहां भी जाओगे, मान लो आपके दो विकल्प होते हैं, मतलब दो राक्षस हैं। एक राक्षस के पास 10 दुर्गुण है, एक राक्षस के पास 5 दुर्गुण है आपको हर परिस्थिति में दो में से एक कोई चुनना है तो यही समय की विडंबना है। तो इस प्रकार अपने विवेक को लगा करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इनका प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध को क्या बदला जा सकता है? पिछले शरीर में या अन्य बीते हुए जीवन में किए हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है, वही फल कुछ हमें अभी मिल रहा है, कुछ मिलना बाकी है। वही हमारे प्रारब्ध कर्म जो हमें मिल रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने कर्म किया और उसको पता है कि ये गधा बनेगा और गधा बनने के बाद में फिर एक घोड़ा बनेगा, तो प्रारब्ध बस वो गधा बन गया, अभी कुछ बाकी है, संचित है उसका। तो जब वो गधा बन के पूरा हो जाएगा, उसका शरीर जब शांत होगा, तो फिर घोड़ा बनेगा। मतलब ऐसा है कि आपने बहुत सारा जमा कर लिया, उसमें से जो खा रहे हो वो आपका चल रहा है प्रारब्ध, और अभी कुछ बाकी है, वो संचित करके आप रखे हो, वो और आपको मिलना बाकी है, मिलेगा। प्रारब्ध को क्या बदला जा सकता है? इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी है। जैसे अब मनुष्य को, किसी को मानव शरीर मिलनी थी प्रारब्ध के अनुसार, किसी एक अच्छे धनवान परिवार में, वो उसका प्रारब्ध का, उसको कौन बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो हो चुका है। जो भाई थे, बहन थे, जो माता थे, पिता थे, जो मिलने थे, वो तो मिलेंगे ही, उसको कोई नहीं बदल सकता। यही प्रारब्ध होता है जिसको नहीं बदला जा सकता। रामायण में कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, जन्म लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ हाथ,
कि लाभ हानि, जन्म और मरण, यश और अपयश ये प्रारब्ध में होते हैं। अगर किसी को लिखा है कि तुम इतना ही कम कर्म करोगे, थोड़ा सा, और फल आपको बहुत महान मिलेगा, तो उसको कौन रोक सकता है? इसलिए हम नहीं देखते कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं, मस्त आनंद में जीवन जी रहे हैं, उनको किसी चीज की सांसारिक कमी नहीं है। किसी के प्रारब्ध में लिखा है तुम कितना भी कर्म करोगे लेकिन सदैव दुखी ही रहोगे सांसारिक दृष्टि से, उसको कौन बदल सकता है? हम देखते हैं उदाहरण सर्वत्र। किसी के भाग्य में लिखा है राजयोग, वो कहीं भी रहे, कहीं भी पैदा हो, कितने भी गरीब परिवार में, कहीं भी देश के कोने में, वो राजयोग लिखा है तो राज तो करेगा उस संसार में। इस प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता, परंतु राजा बनके वो जो कर्म करेगा वो बदला जा सकता है। जब उसके हाथ में राज सत्ता आएगी, राज सत्ता आने पर वो दुनिया का शोषक होगा अपनी प्रजा का, या अपनी प्रजा का पोषक होगा, ये उसके हाथ में है, उसको बदला जा सकता है। मानव शरीर मिल जाना, भाई बहन कौन होंगे ये प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद में इस शरीर के रहते हम सेवा करें या दूसरों पर अत्याचार करें, ये हमारे हाथ में है। इसको हम नहीं बदल सकते, इसको हम बदल सकते हैं। भगवान के मार्ग पर चलें या हम भगवान से विमुख हो जाएं, ये हमारे हाथ में है, ये प्रारब्ध नहीं करवाता। इसीलिए कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़ा, करो एक विश्वास, गोस्वामी जी, कि भाग छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हम अपनी अभिलाषा को तो बड़ी रख सकते हैं। भगवान को पाने की अभिलाषा रखें, अच्छा कर्म करने की अभिलाषा रखें, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको कोई अन्य नहीं ले सकता, इसको हम स्वयं अपने इच्छानुसार, अपने विचार के अनुसार बदल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जो चीजें प्रारब्ध वश, जो हमारे साथ के लोग हैं, माता पिता भाई बंधु, जो परिस्थितियां हैं वो तो आएंगी, उन परिस्थितियों में व्यवहार कैसे करना है वो हमारे हाथ में है, उनको हम बदल सकते हैं। पद मिलने पर, धन मिलने पर उसका उपयोग, जैसे कोई व्यक्ति धनी के घर में जन्मा, ये उसका प्रारब्ध था, उस धन का क्या करे वो प्रारब्ध नहीं है, वो उसकी इच्छा है, वो उसके विचार है। उस धन का उपयोग दूसरों के विनाश में कर सकता है, उस धन का उपयोग दूसरों के कल्याण में कर सकता है। तो इस प्रकार अच्छा प्रश्न है आपका।